नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है। अब क्लास में टीचर वो जीवी को देख लेती है और कहती है कि जीवी तुम क्लास में क्या कर रही हो, तुम इंटरव्यू देने नहीं गई। फिर जीवी कहती है कि टीचर मैंने गिव अप कर दी हूँ। फिर टीचर कहती है कि कितनी मुश्किलों के बाद तुम्हें ये मौका मिला था, तुमने ऐसे इतनी आसानी से क्यों गिव अप कर दी। फिर जी भी कहती है टीचर मैं कुछ ज़्यादा ही सपने देखने लग गई थी, फिर मुझे पता चला कि ये मौका मेरे लिए था ही नहीं और मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। फिर टीचर इसकी बातें सुनती है और कहती है ठीक है बैठ जाओ। अब जी हुई बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में और उदास होती है और हेड डाउन करके बैठी होती है और पीछे जिंगन इसको कुछ बोलना चाहता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसको उठाना चाहता है लेकिन डर रहा होता है। इतने में शुआन जीवी को कुछ बोलने जाती है, जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब शुआन कहती है कि जीवी जो हुआ हो गया, भूल जाओ इसे, तुम बिना एक्स्ट्रा पॉइंट के भी यूनिवर्सिटी जा सकती हो। फिर जी भी कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर शुआन इसको खूब हौसला दिलाती है और कहती है कि जब मैंने भी तुम्हें कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तुमने मुझे हौसला दिलाया था ना, देखो मैंने कर ली तो तुम भी कर लोगी। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जी हुई उदास उदासी बस में अकेली बैठकर जा रही होती है और जिंगन इसके बस के बाजू में ही अपनी साइकिल चलाते चलाते खिड़की से ही जी हुई को देखे जा रहा होता है, लेकिन जी हुई का ध्यान तो कहीं और ही है। अब जी हुई अपने हाथ की ब्रेसलेट देखती है और फिर उसे निकाल लेती है और जैसे ही बस सिग्नल पर रुकती है जी हुई खिड़की से उस ब्रेसलेट को बाहर फेंक देती है। अब बस आगे बढ़ जाती है। अब जिंगन भी साइकिल रोक कर खड़ा ही हुआ था सिग्नल पर, वो भी जैसे आगे बढ़ने को करता है वो देखता है कि उसकी साइकिल में वही ब्रेसलेट फंसा हुआ है। अब जी हुई अपने घर जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है और वो जी हुई से कहती रुको, तुमने इंटरव्यू दिया कि नहीं। अब जी हुई कहती नहीं। अब इसकी मॉम गुस्से में इसको एक थप्पड़ मार देती है। फिर इसकी मॉम कहती है कि कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए ये सब इंतजाम की थी कि इंटरव्यू में तुम जाओ, अगर मुझे टीचर वो नहीं बताती तो तुम तो मुझे बताती भी नहीं। फिर जी हुई कहती है कि मैंने आपसे कब कहा कि मैं जाने वाली हूँ। अब इसकी मॉम इसको खूब चिल्ला रही होती है और इसके डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मॉम तो चिल्लाना बंद ही नहीं कर रही होती है। अब जीवी कहती है कि मैं फर्स्ट टेस्ट में फेल हो चुकी थी तो मेरा तो हक ही नहीं बनता इंटरव्यू देने का। फिर इसकी मॉम गुस्से में वापस से मारने को करती है। अब इसके डैड इसकी मॉम का हाथ पकड़ लेते हैं और जल्दी से जीवी को वहाँ से भगा देते हैं। अब नेक्स्ट डे क्लास में मैथ्स के सर सारे बच्चों से कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों को जो मैं होमवर्क देता हूँ तुम लोग अब पहले से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने लग गए हो। अब सर देखते हैं कि जीवी उदासी बैठी हुई है। फिर सर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जीवी तुमने मुझे रॉन्ग होमवर्क बुक दे दिया है। फिर जीवी कुछ ढूंढने लग जाती है। फिर सर कहते हैं इतनी भी जल्दी नहीं है, अभी मेरी क्लास छूटने के बाद स्टाफ रूम में आना और फिर तब मुझे ला के दे देना। अब जीवी सर के पास पहुंच जाती है और सर उससे कहते हैं कि जीवी मैंने सुना है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिले हैं, ठीक है तुम टेंशन मत लो, अभी एग्जाम को 2 महीने और बचे हुए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी और तुम्हें अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। अब शुआन क्लास में उदासी बैठी होती है और उसके पास जोंगजी भाई आता है और कहता है कि शुआन तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदासी बैठी हो। फिर शुआन कहती है कि आज मेरा इंटरव्यू है और मैं डर रही हूँ टीचर ऊ से छुट्टी मांगने के लिए। फिर जोंगजी भाई कहता है कि तुम कितनी पागल हो, तुम अपने फ्यूचर से ज़्यादा टीचर ऊ से डर रही हो, जाओ उनसे एक बार छुट्टी मांग के तो देखो, शायद वो तुम्हें दे दें। अब शुआन टीचर ऊ के पास पहुंच जाती है अपने इंटरव्यू के छुट्टी मांगने के लिए, लेकिन टीचर ऊ साफ मना कर देती है। अब शुआन नीचे स्कूल में होती है तभी जोंगजी भाई इसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, टीचर ने हाँ बोली। फिर शुआन कहती नहीं, टीचर ने साफ मना कर दी। फिर जोंगजी भाई कहता है कि ठीक है मैं टीचर से तुम्हारे लिए जाकर मैं छुट्टी मांग लेता हूँ। फिर जाने लगता है। फिर शुआन उसको पकड़ती है, कहती नहीं नहीं तुम मत जाओ, नहीं तो टीचर को लगेगा कि हम दोनों मिले हुए हैं और ऐसे ही खेलने के लिए बस छुट्टी मांग रहे हैं। फिर जोंगजी भाई कहता है ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्लास में जाओ और अपना बैग लेकर वापस मेरे पास आओ। अब शुआन जाती है और अपना बैग लेकर इसके पास आ जाती है और ये इसे लेकर एक दीवार के पास आ जाता है। फिर शुआन देखती है और कहती है अच्छा तो तुम्हारा ये आइडिया था। फिर जोंगजी भाई कहते हैं हाँ दीवार कूद कर जाओ और अपना इंटरव्यू दे दो। फिर शुआन कहती है कि अगर टीचर को पता चल गया तो। फिर जोंगजी भाई कहता है कि अगर टीचर वो क्लास में तुम्हें ढूंढने आई तो मैं बहाने बना दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। फिर शुआन कहती है कि ना बाबा ना, पिछली बार तुम्हें याद है ना शिशुआन के साथ क्या हुआ था, उसके पैर में मोच आ गई थी। फिर जोंगजी भाई कहता है कि अरे उसने अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाई होगी, तुम कर लोगी। फिर शुआन कहती है कि क्या मैं अच्छे से इंटरव्यू दे पाऊंगी। फिर जोंगजी भाई कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी। अब जोंगजी भाई जल्दी से इसका बैग लेता है और बाहर की तरफ फेंक देता है और जल्दी से दीवार की तरफ खुद बैठ जाता है और कहता है कि मेरे कंधे पे चढ़कर बाहर की तरफ कूद जाओ। अब शुआन इसके कंधे पे पैर रखती है और बाहर की तरफ कूद जाती है। फिर जोंगजी भाई कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर शुआन कहती है हाँ। अब वो बाय बोलकर चली जाती है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जी हुई पढ़ाई में इतनी मगन होती है कि वो अकेले ही पढ़ाई कर रही होती है और पीछे जिंगन अपना बैग पैक करके इसे बताना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर वो क्लास के बाहर आता है और जोंगजी भाई से कहता है कि जोंगजी भाई जाकर जीवी को बताओ कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और क्योंकि वो इतनी पढ़ाई कर रही है कि उसे पता ही
नहीं चला और शुआन भी नहीं है कि उसे बता सके। तो जोंगजी भाई कहता है कि तुम ही बता दो ना। फिर जिंगयॉन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। अब जोंगजी भाई जीवी के पास आता है और कहता है कि जीवी स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब जीवी कहती है अच्छा, और जल्दी से अपना बैग पैक करने लगती है और दरवाजे से जिंगयॉन देखता है, फिर वहां से चला जाता है। अब जीवी बस स्टॉप पर खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि जोंगजी भाई और जिंगयॉन ये दोनों साइकिल से आ रहे हैं। अब ये दोनों अपनी साइकिल रोक देते हैं और जीवी और जिंगयॉन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब जिंगयॉन अपनी साइकिल घुमाता है और वापस से दूसरी तरफ जाने लग जाता है। अब जोंगजी भाई और जीवी ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये जा कहाँ रहा है।